नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जी ने एक ऐसी पुरानी फाइल को खोल दिया है जो बहुत मुश्किल से बंद हो पाई थी। और ये जो फाइल है, इस फाइल को लेकर जबरदस्त दर्द लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता, इंदौर की 9 बार की सांसद वहीं सुमित्रा महाजन ताई का भी रहा है। और उनके अलावा इस मामले पर बहुत जबरदस्त ढंग का एक प्रदर्शन भी होता रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार है, इसने बामुश्किल उस जो आग थी, जो प्रदर्शन चल रहा था, उसे मुश्किल से दबाया था। और जैसे तैसे एक जो बहुत पुराना 4 दशक पुराना एक मामला है, मसला है, गंभीर मामला है, उसे अंजाम देने में मध्य प्रदेश की सरकार जुटी हुई। और ये वो मसला, वो मामला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने सूबे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहां इस जो मसले को निपटने नहीं दिया था, कहीं वीटो लगा दिया था और वो मामला लटक गया था। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताऊंगा। और इसके पहले बता दूं कि अब जब जगदीप धनखड़ साहब ने वो जो बयान एक उनका आया है, उसके बाद वो पुरानी फाइल कैसे खुली है, क्यों खुली है, पूरी की पूरी जो जानकारी आपको देता हूं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ध्यान होगा देशवासियों को कि यूनियन कार्बाइड कारखाना, जी हां, भोपाल गैस कांड विश्व की सबसे भीषणतम त्रासदी, जो औद्योगिक त्रासदी में से एक 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और यूनियन कार्बाइड कारखाने से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसी थी और उसमें हजारों जानें चली गई थी और लाखों लोग बीमार हो गए थे। 4 दशक से ज्यादा हो चुका है उसको, लेकिन वो जो दंश है उसको आज भी भोपाल वासी झेल रहे हैं। और पीढ़ियां की पीढ़ियां उस जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहे थे गैस के, वो अब तक कहीं ना कहीं उसका दंश, उसका मर्म, उसकी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तो जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने उसी गैस कांड, 4 दशक पुराने गैस कांड को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, वो सुनिए। फिर मैं जो मर्म है सुमित्रा महाजन ताई का, या जो पूरा आंदोलन, उसके बारे में आपको बताता हूं। सुनिए पहले आप जगदीप धनखड़ साहब क्या कुछ कह रहे हैं। The Bhopal gas tragedy lessons is still unlearned. The Union Carbide leakage of 1984. I think, if I'm not wrong, it was in 2015 that Justice Srivastava, the judge of the Madhya Pradesh High Court, dealt with as a commissioner what compensation would be given. It was mega environmental negligence. Even after 4 decades, families suffer generation after generation genetic disorders and groundwater contamination. 30 years after it has reflected, Justice Srivastava dealt with the issue for welfare of the victims. Just imagine how pathetic was the lack of fairness. We did not have an institution like LTT. We did not have a regulatory regime that could address the issue. Things would have been very different if there had been regulatory regime of करंट लेवल 10। सुना आपने, ये जगदीप धनखड़ साहब कह रहे थे कि वो जो भोपाल गैस कांड, किस वजह से, उसमें किनकी नेग्लिजेंसी रही थी और उसके क्या दुष्परिणाम रहे, वो सारा कुछ बता रहे। तो यही मामला है, यही मसला है। 4 दशक से भोपाल जो यूनियन कार्बाइड कारखाना है, वहां उस कचरे का अवशेष पड़ा हुआ था, 337 टन कचरा। ये कचरा हाल ही में इसके निपटान का जो एक कोर्ट के फैसले के बाद धार जिले के जो औद्योगिक नगर पीथमपुर पहुंचा हुआ है। और जब ये पीथमपुर पहुंचा था, भोपाल से निकली थी, ये टैंकर्स निकले थे, टैंक्स निकले पूरे के पूरे, जो इसे लेकर कचरे को लेकर यहां से निकले थे और पहुंचे थे। तो उसके बाद भारी उत्पात पीथमपुर में हुआ था और पीथमपुर में जमकर आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, बच्चे तक सड़कों पर उतर गए थे। वो भी देखिए आप। ये भी आपने देखा, ये बच्चे नारे लगा रहे थे।
और ऐसे ही एक जमकर प्रदर्शन चला था। जनवरी माह में ये सारा कुछ हुआ था। शुरुआत का ये चित्र थे, वीडियो थे, जिसमें आप देख पा रहे थे कैसे लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, विरोध कर रहे थे। वहां एक पूरा का पूरा जो एक विरोध को लेकर समिति बनी हुई थी, उसने विरोध जताया था। लोगों ने आशंकाएं जताई थी कि इसके यहां कचरा जलाना उचित नहीं होगा, यदि यहां होता है तो लोगों की जान से खिलवाड़ होगा। पुराने मामले खोले गए थे कि कैसे जब पहले एक बार प्रयोग यहां हुआ था तो उस वक्त भी पानी दूषित हुआ था। अभी जो आपने सुना धनखड़ साहब ने क्या कुछ कहा कि ग्राउंड वाटर लेवल वो प्रभावित हुआ, और सचमुच में जो यूनियन कार्बाइड कारखाना है यहां भोपाल में, उसके आसपास करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के परिधि में पूरा का पूरा जो जल है, वहां ग्राउंड वाटर है, वो पीने योग्य पानी नहीं रहा है। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये जो अब मामला मसला हम कह रहे हैं, इसको तो जैसे तैसे, जब ये आंदोलन प्रदर्शन जनवरी माह में हुआ था, उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी हुई थी, और कोर्ट कचहरी के बाद ये कहा गया था कि एनजीटी की देखरेख में सब कुछ चल रहा है और वैज्ञानिकों की देखरेख में सारा कुछ होने वाला है, लोग चिंता ना करें। लेकिन एक भय, आशंका, और इसे लेकर जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष, इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ताई का क्या कुछ दर्द था, क्या मर्म था, उन्होंने क्या आशंका जताई थी, पहले उसे भी सुनिए आप। पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज़ जो है वो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। तो ये सुमित्रा महाजन थी जो कह रही थी कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स को उन्होंने देखा है, वे जानती हैं, और इसको लेकर सचमुच में जिसने उस दौर को देखा था, कैसे लोग मारे गए थे 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात जब ये गैस रिसी थी, और उसके बाद के इफेक्ट्स, जैसा मैंने कहा, आज भी लोग भोग रहे हैं। तो ये फाइल जब जैसे तैसे पीथमपुर में कचरा जलाने की बंद की गई, और एक और बात बता दूं कि ये कचरा बहुत 40 साल हो गए थे, 40 सालों से इसके प्रयास हो रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया था, यही कोर्ट ने इस कचरे के निपटान के आदेश गुजरात में दिए थे। वहां जो औद्योगिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जलना था, लेकिन तब जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, उसकी इजाजत नहीं दी थी। मनमोहन सिंह सरकार के दौर की बात थी, और फिर वो मामला मसला लटक गया था। तो अब ये जो आपने सुमित्रा महाजन को सुना, उनकी आशंका यही है कि 200 किलोमीटर की रेडियस में वो जो पूरा पीथमपुर, जहां ये कचरा रामको जो वहां वो है प्लांट है जहां जल रहा है, वहां जलने से उसका जो प्रदूषण फैलने वाला है, 200 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसे अपनी चपेट में लेगा। ये आशंका सुमित्रा महाजन ने जताई थी। उन्होंने कहा है कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी इस पर आपत्ति आई थी। जो इंदौर के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री कमलनाथ सरकार में रहे, अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने तो कहा था कि कैंसर फैल रहा है इससे, जो वहां जहां ये कचरा जल रहा है उसके आसपास को लेकर उनके दावे रहे थे। लेकिन मामला डबल इंजन का रहा है। उधर मोदी जी की केंद्र की में अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, इधर मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार। तो कुल मिलाकर मामले को जैसे जैसे दबाया गया था, अभी ये चल रहा है 337 टन कचरा, उसको जो इसके निष्पादन की कार्रवाइयां अभी चल रही हैं लगातार, वहां हर दिन कचरे को जलाया जा रहा है। तो अब नए सिरे से ये जो जगदीप धनखड़ साहब का बयान है, जिन्होंने गैस ट्रेजेडी को लेकर कितनी सारी बातें कही, और उन्होंने कहा कि वो कैसी एक भीषणतम त्रासदी थी, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए, कैसे ग्राउंड वाटर लेवल खराब हुआ। तो धनखड़ साहब के ताजा बयान के बाद उन्होंने गद्य दिवस दिया है बयान। अभी आज जब मैं ये खबर बना रहा हूं तो बीती शाम उनका ये बयान रहा है, और उस बयान में उन्होंने तमाम शंकाएं जताई, कैसे कहा उन्होंने कि क्या क्या उसमें जो निग्लिजेंसी रही थी, और उसके साथ साथ क्या क्या दुष्परिणाम हुए। तो कह सकते हैं कि वो जो फाइल थी, वहां जो एक विरोध समिति बनी हुई थी पीथमपुर में, अब वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को उसने देख लिया है, हाईलाइट हो रहा है। वो जो आंदोलन प्रदर्शन जिसे कुचला गया था, दबाया गया था, तो नए सिरे से कह सकते हैं कि धनखड़ साहब ने उसे हवा दी है, ऐसा माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर उनके बयान को आधार बनाने की तैयारी भी हो रही, ये संकेत वहां से निकल कर आ रहे हैं। और लग रहा है साफ साफ कि जिस मसले को बामुश्किल शांत किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां धार जिला प्रशासन ने, तो अब उसे नए सिरे से कहीं हवा मिलती दिख रही है, और वो मामला फिर गर्मा सकता है। क्या कुछ होगा आगे, हम इस खबर से जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर
ये तो है कि तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, मोदी जी ने वो जो कचरा जिसको लेकर बड़ी सारी आशंकाएं जताई गई थी, पहले आज जताई जा रही हैं, अभी चिंताएं बनी हुई हैं। सुमित्रा महाजन को आपने सुना कि इसके क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ तो जलने नहीं दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अब वही सी कचरे का निष्पादन चल रहा है। और ऐसा लगता है कि कहीं केंद्र ने वैसी चिंता नहीं की जब गुजरात में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने अपने राज्यवासियों की चिंता की थी। क्या कुछ आपका कहना है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना कमेंट दीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।